तो ये MFU का डैशबोर्ड है, माय फंडेड फ्यूचर्स का। तो पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मतलब मैं बहुत दिन बाद आपको ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी फॉरेक्स से फ्यूचर में ट्रांजेक्शन किया है मैंने, क्योंकि मैं अभी स्कैल्पर हूँ और इसमें फ्यूचर्स में मतलब बहुत बेनिफिट है स्कैल्पर लोगों के लिए। पहला तो ये है कि मतलब आप इसमें स्प्रेड नाम की चीज़ नहीं होती है, तुरंत एग्जीक्यूशन होता है। जब आपकी ऑर्डर होती है वहाँ पे एग्जीक्यूशन होते हैं, स्प्रेड नहीं होती इसमें। पहली बात लॉट नहीं होते, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं इसमें। और स्कैल्पर के लिए क्यों बेस्ट है, क्योंकि मतलब कोई रूल भी नहीं, एक तो कोई भी रूल नहीं, ना के बराबर रूल है। ना के बराबर मतलब हम उसे रूल भी बोल नहीं सकते, मैं आपको आगे समझाता हूँ। तो इसमें जो है वो 3 प्लान्स है, एक है कोर प्लान, एक है स्केल प्लान, एक है प्रो प्लान। तो ये दोनों को छोड़ देते हैं, स्केल प्लान और प्रो प्लान को। मैं आपको बस कोर प्लान का समझाता हूँ। कोर प्लान में क्या है, ये जो हमने लिया था ये कोर प्लान है। तो इसका प्रॉफिट टारगेट ये 50K का अकाउंट है जो $77 में। हमने जब लिया था वो 50% डिस्काउंट में लिया था, तो हमको ये कुछ 3500 रुपीज़ जो है उसमें मिला था। हमने इसकी पेमेंट करी थी क्रिप्टो से, डेबिट कार्ड से भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन ऑन होनी चाहिए बस। और इसका जो प्रॉफिट टारगेट था ये था $3000। इसमें मैंने बताया आपको कि इसमें लॉट नहीं होते, कॉन्ट्रैक्ट होते। तो इसमें आप मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट ओपन कर सकते हो, मिनी गोल्ड के 3 कॉन्ट्रैक्ट्स। और इसमें डेली लॉस लिमिट कुछ नहीं होता। एक दिन में आप ये जो ड्रॉडाउन है आपको $2000 का, ये पूरा का पूरा आप वाइप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें जो ड्रॉडाउन मोड होता है वो एंड ऑफ द डे होता है। आपको ट्रेलिंग ड्रॉडाउन का पता होगा कि ट्रेलिंग ड्रॉडाउन जो होता है बहुत डिफरेंट टाइप्स के ट्रेलिंग ड्रॉडाउन होते हैं। उसमें से एक है एंड ऑफ द डे। तो जो ट्रेलिंग ड्रॉडाउन, ये एंड ऑफ द डे, इसका क्या सीन है कि अगर आपने अभी 500 बनाए, अगले ट्रेड में 500 लॉस कर दिए, तो वो ट्रेल नहीं होगा। वो कब ट्रेल होगा, जब एंड ऑफ द डे, मतलब जब मार्केट क्लोज होता है 2-2:30 बजे, जब मार्केट क्लोज होता है ना, तब ये कैलकुलेट होता है जो कुछ भी प्रॉफिट लॉस आपका हो रहा होगा। और इसमें जो मतलब रीसेट भी होता है, ये बस मंथली सब्सक्रिप्शन का है। जैसे हम नेटफ्लिक्स लेते हैं, वैसे नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम के जो हम सब्सक्रिप्शन लेते हैं ना, वैसे ही इसका मतलब सब्सक्रिप्शन होता है। ये जो आप इवोल्यूशन, ये आपको 30 दिनों के अंदर ही पास करना पड़ता है। और जब आपका फंडेड हो जाते हो फिर उसको आपको कोई फीस देनी नहीं पड़ती, मतलब कोई मंथली ये नहीं रहता चार्ज। बस एक बार मतलब फंडेड हो गए तो हो गए, बस ये मंथली चार्ज होता है कि मंथ के अंदर ही आपको मतलब पास करना होता है। नहीं किया तो आप $77 फिर से मतलब दे के कर सकते हो। और इसमें स्केलिंग भी होती है, माइक्रो स्केलिंग भी होती है। और इसमें कंसिस्टेंसी रूल, जो कि बस इवोल्यूशन में यहाँ पे लिखा है, देखो इवोल्यूशन रूल, इसका मतलब 50% यही है। इसका कंसिस्टेंसी रूल 50%, मतलब ये जो आपका टारगेट दिख रहा है $3000 का, इसका 50% जो कुछ भी होता है $1500, उस मतलब एक दिन में $1500 से ज़्यादा नहीं बनाना है आपको बस। तो आप एक दिन में 1500 बना के, मतलब आज 1500 बनाए आपने, कल 1500 बनाए, अकाउंट पास हो गया आपका। बस इतना ध्यान में रखना, 50% से ज़्यादा एक दिन में नहीं बना सकते आप। और आप कितने भी दिन लगाओ कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें ये चीज़ बहुत बढ़िया है स्कैल्पर लोगों के लिए, क्योंकि फॉरेक्स में क्या है कि आप मतलब 2 मिनट से, उसमें बहुत रूल्स होते हैं। पहला तो 2 मिनट से ज़्यादा आप होल्ड नहीं कर सकते हो, और बहुत सी दिक्कत इसमें। और इसमें आप ट्रेडिंग व्यू से सीधा मतलब एग्जीक्यूशन कर सकते हो ट्रेड का, मतलब ट्रेडिंग व्यू का जो चार्ट होता है वहाँ से आप ट्रेड भी ले सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन है इसमें। और आपको मैं अभी डैशबोर्ड पे लेके जाता हूँ। तो ये डैशबोर्ड है हमारा, ये फंडेड अकाउंट का है। इसका मैं आपको इवोल्यूशन का दिखाता हूँ। अब ये देखो, ये इवोल्यूशन का यहाँ पे दिख रहा है एंड ऑफ द डे ट्रेलिंग ड्रॉडाउन। अभी बज रहे हैं यहाँ के 4:40, और एंड ऑफ द डे और 10 घंटे, मतलब 11 घंटे, लगभग 11 घंटे, मतलब बोल सकते हैं 2-2:30 बजे। तो ये कैलकुलेट होता है तब, मतलब आज दिन भर में मैंने जो भी प्रॉफिट किया 500, 1000 माइनस प्लस करके, जहाँ पे भी क्लोजिंग करी मैंने, वही वहाँ से ही ट्रेल होता है बस। और ये ट्रेल कब तक होता है, जितना आपको $2000 का आपको मतलब ड्रॉडाउन दिया है उसके ऊपर एक बार चला गया, तो ये जो रेड लाइन दिख रही है इसके ऊपर नहीं जाता है, ये लॉक हो जाता है। 2000 प्रॉफिट करने के बाद आप 2000 ऊपर चले गए, 2000 के ऊपर $2100 बनाए आपने, तो ये ट्रेल नहीं होगा, ये ब्रेक इवन पे स्टक हो जाएगा। तो इसमें मतलब ये रूल थे बस, मिनिमम 2 डेज, जो कि वो वैसे भी हो जाएगी, क्योंकि आपको 50% जो कंसिस्टेंसी है उसके हिसाब से आप एक दिन में तो नहीं कर सकते ये पास।
तो मिनिमम 2 डेज़ तो आपको लगेंगे ही लगेंगे। मतलब आज 1,500 बने, अगले 1,500 बने, 2 दिन हो गए, ये कंप्लीट हो जाएगा, प्रॉफिट टारगेट का भी कंप्लीट हो जाएगा। मिनिमम अकाउंट बैलेंस ये जो दिख रहा है ये लॉक हो जाता है। देखो ये लॉक होता है $2,100 पे। उसके बाद ये मतलब आप अगर 2,500 पर बैठे $2,500 के ऊपर, तो आपका ड्रॉडाउन भी 2,500 का हो रहेगा तब। तो ये हमने पास करा था सितंबर में। तो यहाँ पे आपको ट्रेड्स दिख सकते हैं। देखो 30 तारीख को हमने अकाउंट लिया था, पहले दिन बनाए हमने $540, उसके बाद बनाए हमने $1,350, फिर उसके बाद हमारा एक दिन का लॉस था 25 डेट का, वो था $482 सॉरी। उसके बाद 1480 बनाए हमने, फिर 110 बनाए, ऐसा करके अकाउंट पास हुआ। यहाँ पे स्टैटिक्स दिखते हैं। इसका डैशबोर्ड बहुत सही है, मतलब आपको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं, आपको सब बता देगा ये कि बेस्ट ट्रेड कौन सा है, वर्स्ट ट्रेड कौन सा है, एवरेज विन कौन सा है, एवरेज लॉस कौन सा है, नंबर ऑफ ट्रेड्स कितने लिए आपने, कॉन्ट्रैक्ट कितने यूज हुए टोटल में, विन रेट क्या आपका 75% विन रेट, प्रॉफिट फैक्टर जो कि 5.18 है, मतलब सबसे बेस्ट है। तो हमारा बेस्ट ट्रेड था, उसमें हमने बनाए थे $1,480। वर्स्ट ट्रेड में मतलब लॉस हुआ था हमारा $480 का, जो कुछ भी है। और यहाँ पे सब दिखता है मतलब, और ये आपके पूरे ट्रेड्स, जो कुछ भी आप ट्रेड लोगे यहाँ पे शो करेगा कितने दिन, मतलब कितने मिनट तक आपने होल्ड करे। 11 मिनट, 4 मिनट, 29 सेकंड्स, 55 सेकंड्स। 55 सेकंड्स में देखो $134 का मतलब प्रॉफिट किया था हमने। तो यहाँ पे मतलब ये सब कुछ शो करता है। तो अभी आपको मैं लेके चलता हूँ फंडेड अकाउंट में। तो इसका अभी आप ध्यान से सुनना बस, कि मतलब ये एक तो समझने में थोड़ी दिक्कत आती है, बट आप एक बार देखोगे खुद से आप जाओगे इनके वेबसाइट पर, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि मतलब ये कैसा वर्क करता है। फ्यूचर्स पूरा, अभी अगर आप फॉरेक्स में ट्रेड करते हो तो मैं बोल रहा हूँ आपको कि आप फ्यूचर में ट्रांजिशन करके देखिए एक बार, फ्यूचर बहुत बेस्ट है स्कैल्पर के लिए तो खास करके। तो हमारा अकाउंट चालू हुआ था $50,000 से, तो हम उसको लेके गए बफर के ऊपर लेके गए। इसमें बफर होता है, बफर क्या होता है कि आपको उतना बनाना पड़ता है जितना मतलब आपका ड्रॉडाउन है। मतलब ड्रॉडाउन आपको मिलता है फंडेड में भी $2,000 का। तो अगर आपने $2,100 बनाए तो ये बफर लॉक हो जाएगा। ये देखो ये रेड लाइन है, ये यहाँ पे लॉक हो गई है, क्योंकि ये मिनिमम बैलेंस है। अभी इसके ऊपर जा नहीं सकता, हम इसके ऊपर $5,000 बनाए, $10,000 बनाए, ये यहाँ पे स्टक हो गया है। और ये जो ग्रीन लाइन दिख रही है आपको, ये बफर जोन की है। तो एक आपको क्या करना है, आपको बस बफर जोन के ऊपर निकलना है। बफर जोन के ऊपर निकलने के बाद जो भी प्रॉफिट करोगे आप, वो विड्रॉ करना है। बफर को मतलब बफर नहीं निकालना है, बफर आपको रहने देना है। मतलब अगले बार जब आप इसमें ट्रेड करोगे तो आपको कैपिटल होना चाहिए। इसकी वजह से आप बफर के पहले भी आप विड्रॉ कर सकते हो अगर आपने, ये देखो अभी इसके रूल समझाता हूँ मैं क्या क्या रूल्स है। सबसे पहला रूल है इसका, 2 मिनट, पे आउट के लिए क्या रूल है, इसके 2 ही रूल है और कुछ भी रूल नहीं है। तो रूल क्या है कि 5 विनिंग डेज चाहिए इनको, 5 विनिंग डेज, एटलीस्ट $100 प्रॉफिट। एक दिन में $100 से ज़्यादा आपका प्रॉफिट चाहिए आपका, जो कि क्लोज किया हो आपने एंड ऑफ द डे। ये जो मैंने बताया, अगर आपने आज बनाया $110, आपने छोड़ दिए, वैसे ये 10 घंटे मतलब और 10 घंटे के बाद, मतलब 2 बजे रात के, सुबह के सॉरी, तब ये कैलकुलेट करेगा कि आपने आज दिन भर में कितना प्रॉफिट किया। तब ये ट्रेल भी हो जाएगा और ये यहाँ पे कैलकुलेट भी हो जाएगा। ये जो स्टार दिख रहे हैं आपको, ये उसी के स्टार है। जब आपका एक डे कैलकुलेट होगा तब 1 स्टार लगेगा, 2 कैलकुलेट, वैसे अभी 4 स्टार कैलकुलेट हुए हैं, 5 स्टार करने पड़ते हैं आपको, फिर आप पे आउट रिक्वेस्ट कर सकते हो। तो अगर आपने सपोज आपने फंडेड अकाउंट लिया, उसने अपने मतलब हर दिन $100 बनाए, तो ये 5 स्टार यहाँ पे हो जाएगा। और यहाँ पे आप मिनिमम इसका जो विड्रॉ है आप ले सकते हो $250 का। बट मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप क्या करिए, बफर के ऊपर लेके जाइए, क्योंकि बफर के ऊपर ना लेके गए आप और आपने बस $100 के 500 बनाए और 500 आपने विड्रॉ कर लिए, तो आपका अकाउंट चले जाएगा। क्योंकि जब अपन फर्स्ट रिक्वेस्ट करते हैं ना पे आउट, तो ये लॉक हो जाता है। इनका ये रूल है कि 5,000, देखो अभी यहाँ पे लिखा है मिनिमम बैलेंस लॉक एट, नहीं अभी यहाँ पे नहीं लिखा लो सॉरी, हाँ मिनिमम बैलेंस $50,100 यहाँ पे लॉक हो गया है। तो इसका यही सीन है कि मतलब अगर आपने फर्स्ट पे आउट ही कम का निकाला, बफर के नीचे निकाला, अगर 500 बनाए आपने फंडेड में और 500 आपने पूरे निकाल लिए, तो ये लॉक हो जाएगा और आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, आप क्या करिए,
इसको एक बार बफर के ऊपर लेके जाइए, ये ग्रीन लाइन के ऊपर लेके जाइए, फिर उसके ऊपर प्रॉफिट बनाइए, 5 दिन कंप्लीट करिए, 100 के करिए, 100 के ऊपर जितना बनाना है उतना बनाइए। और इसमें एक है कि मैक्सिमम आप ये कोर प्लान में मैक्सिमम आप $1000 रिक्वेस्ट कर सकते हो। तो इसका डैशबोर्ड बहुत सही है। ये देखो, अभी जब हमने फंडेड अकाउंट लिया था ना, तब हमने ये देखो पहले दिन बनाए 270, उसके बाद बनाए 316, फिर बनाए 220, फिर बनाए 390, फिर बनाए 400, ये 550। तो यहाँ पे हम कितना होता है, ये 200, 300, 500, 700, 1000, 1500। तो 1500 के आसपास थे हम। यहाँ तक हम 1500 के आसपास थे। निकालने को हम निकाल सकते थे, क्योंकि हमारा मतलब ये जो 5 विनिंग डेज ये भी कंप्लीट हो गया था, और हम $1000 का विड्रॉ भी कर सकते हैं। बट हमको ड्रॉ डाउन के लिए बस $500 बचते 1500 में से। 1000 का विड्रॉ मारते हम, तो ऐसा है। क्योंकि उनका जो विड्रॉ होता है वो निकाल लेते हैं, वो बस अपना जो विड्रॉ बचेगा, अपना जो प्रॉफिट बचेगा उसी को वो मतलब माना जाता है। तो हमने क्या किया, हमने और बनाए, बफर के ऊपर चले गए हम 8 तारीख को। उसके बाद हमने थोड़ा और प्रॉफिट करके 10 तारीख को $1000 का विड्रॉ कर लिया। अभी हमारा मतलब सेकेंड पे आउट भी $1000 का आने वाला है। कब आने वाला है, हमारे 4 डेज कंप्लीट हो गए। हमारा अकाउंट बैलेंस भी आप देख सकते हो 3101 पे। तो हर 100 बना के हम 1000 निकाल भी लेंगे इसमें से, तो भी हमारे पास बफर के लिए 2000, बफर के नीचे नहीं आएगा। ये जो ग्रीन लाइन है, हम इसमें 1000 भी विड्रॉ मारेंगे अभी, तो ये इसके नीचे नहीं आएगा। इसके नीचे भी आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, ये अपने बेस है। अपना दिक्कत जब कब आएगी, जब ये रेड लाइन दिख रही है ना, इसके नीचे जाएगा, तब ये 8 ब्रिज हो जाएगा अकाउंट, तो कोई दिक्कत नहीं है। वो बस आपके लिए, आपको मतलब आप ही के पैसे से आपको खेलने के लिए, मतलब ट्रेड करने के लिए। तो ये कंसिस्टेंसी का आप देख सकते हो कि ये ट्रेडर के लिए आप समझ सकते हो कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। ये जो कैलेंडर दिख रहा है ना आपको, कंसिस्टेंटली हमने एक भी दिन रेड में क्लोजिंग नहीं किया है, हर एक दिन प्रॉफिट में क्लोज किया है। आप देख सकते हो कितने दिन हमने मतलब प्रॉफिट किया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 दिन हम सेलर प्रॉफिट में हैं। और आज का एक दिन प्रॉफिट $100 करके हम 5 स्टार लग जाएंगे और हम पे आउट रिक्वेस्ट कर देंगे दूसरा। और यहाँ पे स्टैटिक्स में देख सकते हो, बेस्ट ट्रेड हमारा $800, वर्स्ट ट्रेड 419, एवरेज लॉस, नंबर ऑफ ट्रेड 23, कॉन्ट्रैक्ट यूज 27, विन रेट तो बहुत सही है 78% का। उसके बाद प्रॉफिट वेक्टर भी एकदम सही है। और ये पूरे ट्रेड्स हमारे जो भी लिए, यहाँ पे हमको लॉस हुआ है, बट यहाँ पे क्यों शो नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने एक भी दिन क्लोजिंग में नहीं दिया है। यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे लिखा है 4 ट्रेड्स 3 ट्रेड्स। एक भी दिन हमने मतलब लॉस में बुक किया है लॉस, बट क्लोज नहीं किया है वो दिन। तो यहाँ पे आप पूरे ट्रेड देख सकते हो कितने दिन देर तक आप मतलब होल्ड कर सकते हैं ये वो। और बस यही है फ्यूचर्स का। मेरे को एक ही सही लगता है कि मतलब कोई भी रूल नहीं। मतलब भाई फॉरेक्स में देखो आप, इतने रूल्स है कि आपको पे आउट रिजेक्ट करने के लिए उनको बस एक रीज़न चाहिए, एक रीज़न, मार्टिंगल हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बस एक रूल चाहिए उनको, मतलब एक रीज़न चाहिए पे आउट। मेरे भाई 2 पे आउट रिजेक्ट हुए, $200 $250 के फॉरेक्स में। तब से मेरा मतलब मनी उठ गया है फॉरेक्स से। अभी मैं फ़िलहाल फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहा हूँ, और फ्यूचर्स इतना सही जा रहा है भाई, एक नंबर जा रहा है। जब से चालू किया है तब से एकदम सही जा रहा है। अभी आपको मैं ये दिखाता हूँ सर्टिफिकेट्स इसके, ये देख सकते हो आप, ये सर्टिफिकेट है, ये पासिंग का सर्टिफिकेट है कोर प्लान का। इसके बाद ये पे आउट का सर्टिफिकेट है $1000 का, हमने जब 10 तारीख को लिया था। अभी ये लाइफ टाइम पे आउट, इसका मतलब ये बहुत सही है। अभी नेक्स्ट पे आउट हम रिक्वेस्ट करने वाले हैं, आज या कल में कर देंगे। आज प्रॉफिट करके पे आउट रिक्वेस्ट कर देंगे। तो यही था मतलब माय फंडेड फ्यूचर्स का। बहुत सही परफॉर्म है हमारा जो पे आउट था ना। रुको 2 मिनट बस मतलब 2 मिनट लगे भाई पे आउट आने के लिए। 2 मिनट भी नहीं, मैं बोल सकता हूँ कि 30-40 सेकंड बस। इसका पे आउट जो है वो राइज में आता है, राइज प्लेटफॉर्म पता होगा आपको। इसका पे आउट हमने सबमिट किया था 10 तारीख को 2:31 को, और ये फंड रिमूव हो गए और ये तुरंत आ गए, मतलब तुरंत विद इन 10 सेकंड बोल सकते हो आप। और इसका प्रॉफिट शेयर भी है 80-20 का।
हमने $1000 लिया था, उसमें से 80% हमारा, 20% उनका, मतलब $200 उनके, $800 हमारे, ऐसा। तो एक पे आउट हमने पहले ही रिक्वेस्ट किया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बस यही बताना था भाई कि फ्यूचर्स एक बार ट्राई करो, फ्यूचर्स बहुत सही है। और ऊपर से मतलब देखो ना आप कि हमने अकाउंट लिया था बस $3500 का, रुपये मतलब $40 हो गया वो, उसका लिया था हमने। और हमने पे आउट अभी तक $800 लिया है उसमें से। और ऊपर से अभी नेक्स्ट पे आउट भी हमारा लॉक हो चुका है लगभग, मतलब क्या है, आज बस $100 बनाने हो जाएगा। और ऊपर से हमारे पास $2100 बफर भी है। बफर मतलब वो हम विड्रॉ भी कर सकते हैं, और उसके ऊपर हम और मतलब ट्रेड करके उस पर जो प्रॉफिट होगा वही विड्रॉ करते रहेंगे, ऐसा प्लान है। और इसको स्केल करेंगे, जब स्केल करेंगे उसका भी एक वीडियो बनाएंगे हम, कोई दिक्कत नहीं। तो यही था भाई, थैंक यू। अगर आपको और कुछ जानना होगा तो मुझे कमेंट में बताइए। और फ्यूचर्स का मैं मतलब अगर आपको और फ्यूचर्स के जानने, हम अभी और फ्यूचर्स के जो प्रोफॉर्म्स है उसको ट्राई करने वाले हैं अलग अलग, जो कि इंडस्ट्री में बहुत सारे, एपेक्स हो गया। बस एपेक्स का क्या सीन है कि एंड ऑफ द डे नहीं, हम यहाँ भी फेमिलियर नहीं अभी, जो साथ साथ के ड्रॉडाउन चलते हैं ना, जो ट्रेड के साथ चलते हैं ड्रॉडाउन, वो मतलब उससे हम फेमिलियर नहीं अभी। एंड ऑफ द डे हमको सही लगता है, मतलब क्या है, मतलब तुम लॉस करो प्रॉफिट करो, दिन भर में जो कुछ भी करो वो इन द एंड कैलकुलेट होने वाला है, तो कोई दिक्कत नहीं उसका। बट जो साथ के ट्रेलिंग ड्रॉडाउन होते हैं ना, जो ओपन पोजीशन के साथ भागते हैं, वो बहुत रिस्की होते हैं, इसलिए वो अकाउंट पसंद नहीं मुझे ज़्यादा। बट देखेंगे अभी, तो ठीक है, थैंक यू गाइज।